हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल त्रिपाठी, किसान इंटर कॉलेज पारसौल, गौतम बुद्ध नगर, प्रवक्ता इतिहास। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने कक्षा 12 की एनसीईआरटी की शुरुआत किया है। कक्षा 8 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आज कक्षा 8 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने 2 अध्याय कर लिया। पहला था मृदा गठन का और दूसरा था जलवायु। आज हम लोग देखेंगे इकाई 3 के अंतर्गत, यूनिट 3 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, इस चीज़ को हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। लेकिन आगे शुरुआत करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा ये चैनल आप लोगों के बीच में प्रसारित होगा, उतना ही ज़्यादा हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि यूनिट 3 हम आज देखेंगे, कृषि विज्ञान, कक्षा 8 की कृषि विज्ञान हम लोग देख रहे हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हम लोगों को मिल जाते हैं। तो इस कृषि विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं। देखिए, आपदाएं होती हैं, एक मानवजनित आपदा होती है, एक प्राकृतिक आपदा होती है। कैसी होती है आपदाएं जो होती हैं, ये कीटाणु कर लेते हैं। एक मानव जनित आपदा होती है। कैसी होती है? मानव जनित आपदा। मानव, इसी को मानव जनित आपदा को ही अप्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। ठीक है, अप्राकृतिक। प्राकृतिक आपदाएं क्या है? जैसा कि यहाँ पे दिया ही हुआ कुछ है, इसमें दिया है कुछ हम लोग देखेंगे। आंधी है, तूफान है, टिड्डी का प्रकोप है। देखिए, जो ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ये बता करके नहीं आती हैं। इन आपदाओं को न ही मानव के बस में है कि इन्हें रोक सके। इसका रीज़न है, ये पता नहीं रहता। अब तो बहुत सारे यंत्र विकसित किए गए हैं जिससे हमें इसकी पूर्व कुछ सूचना मिल भी जाती है, लेकिन इन आपदाओं को रोक पाना न तो मानव के बस में है, लेकिन उचित समय रहते हुए यदि हम इन पर ध्यान दें तो इन पर कुछ नियंत्रण किया जा सकता है और इनसे होने वाली जनधन की हानि को हम कम कर सकते हैं। चूँकि कक्षा 8 की एनसीईआरटी है, यहाँ पर हम बहुत बृहद रूप से आपसे चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम केवल एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और समझेंगे। जो हमारी जीएस की क्लास होगी उसमें हम बृहद रूप से इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका, देखते हैं क्या है इस पार्ट 3 के। हम लोगों ने देखा कि इसमें जो है आंधी है, तूफान है, टिड्डी का प्रकोप है, यही तीनों को हम लोगों को देखना है। आइए, सबसे पहले जो है आंधी। आंधी आप लोग सुने होंगे, आंधी आती है। इस समय बहुत सारा तूफान आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक तूफान आया हुआ है। ठीक है, हम पराया अपने गर्मी के दिनों में हवा को तेज़ चलते हुए देखा होगा। कभी कभी तेज़ हवा के चलने पर हम सभी अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को जल्दी से बंद कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इस तरह की तेज़ हवा चलने के क्या कारण हैं? हवा के तेज़ चलने को क्या कहते हैं? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमको मिल रहे हैं यहाँ पर। तेज़ हवा के चलने के क्या कारण हैं भाई, बताइए आप लोग। तेज़ हवा क्यों चलती है और हवा के तेज़ चलने को क्या कहते हैं? तो आप समझ गए होंगे, आंधी कहते हैं, तूफान कहते हैं, बहुत सारे शब्दों का। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में जो है हवा के बहाव की क्या दिशा है, इसको बताने का प्रयास किया गया है। क्या बताने का? हवा के बहाव की दिशा। आखिर दोनों परिस्थितियों में क्या अंतर, दोनों परिस्थितियों में अंतर का क्या कारण है? इसमें पूछा गया है प्रश्न कि हवा के बहाव की क्या दिशा है, दोनों परिस्थितियों में अंतर का क्या कारण है। आइए आगे देखते हैं, भी स्पष्ट होगा। ये यहाँ पर जो है एक चित्र आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। एक गर्म स्थल है और एक ठंडा स्थल है। गर्म स्थल और ठंडा स्थल कहाँ पर है? समुद्र के किनारे हैं। समुद्र के किनारे जो है, जो हवा चलती है, उसको क्या कहा जाता है? समुद्री समीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्री समीर कहा जाता है इसको। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसको बताते हैं समुद्री समीर होता क्या है। पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हवा क्यों चलती है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि हवा क्यों चलती है भाई। तो आइए देखते हैं हवा क्यों चलती है।
सूर्य की गर्मी से हवाएं गर्म होकर हल्की हो जाती हैं। क्या होता है, जब सूर्य की गर्मी कहीं पर पड़ती है तो वहाँ पर जो गर्म हवा नीचे की रहती है वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। और हल्की होकर के क्या होगा, ऊपर की ओर उठने लगेगी। क्या होगा, ऊपर की ओर उठने लगेगी। ठीक है, हवाओं के ऊपर उठने से नीचे की जगह खाली हो जाने से, नीचे की जगह क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। और वहाँ पर एक दाब उत्पन्न होता है जिसे क्या कहा जाता है, निम्न वायु दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है, निम्न वायु दाब कहा जाता है। और आसपास उच्च वायु दाब वाली ठंडी हवाएं तेजी से खाली जगह को क्या कर लेती हैं, भर लेती हैं। तो कहाँ से हवा आती है, उच्च वायु तरफ से आती है। और किस तरफ आती है, निम्न वायु दाब की तरफ आती है। किस तरफ आती है, निम्न वायु दाब की तरफ आती है। इस प्रकार क्या कहा जा सकता है कि हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब के क्षेत्र की ओर चलती हैं। हवाएं कहाँ चलती हैं, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है ये समझना है हम लोगों को कि भाई निम्न वायु दाब क्षेत्र का निर्माण क्यों होता है। तो मैंने यही अभी स्पष्ट किया आप लोगों को, निम्न वायु दाब क्षेत्र का निर्माण क्यों होता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि सूर्य का प्रकाश आता है तो वहाँ गर्मी पड़ने लगती है। जहाँ गर्मी पड़ने लगती है वहाँ पे निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। हाँ, और निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनने से हवा क्या होती है, उस तरफ चलने लगती है। इसको हम लोग इस तरह से देखें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक, थोड़ा इसे खाली जगह लग रही है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए, जैसे ये स्थान है, यहाँ से जो है निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा। जैसे ये स्थान है, तो एक मिनट फिर से, हाँ, ये अब टूल ऑन कर लें। जैसे ये निम्न वायु दाब क्षेत्र है, ये स्थान है, यहाँ पे सूर्य की गर्मी आई, सूर्य की गर्मी पड़ी। ठीक है, इसमें सूर्य की गर्मी पड़ी अगर, ये देख लीजिए, हम लाल कर देते हैं इसको, क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। यहाँ पर इस तरह से हो गया, यहाँ पर इस स्थान पर सूर्य की गर्मी पड़ी। सूर्य की गर्मी पड़ने से क्या हुआ, यहाँ पे निम्न वायु दाब क्षेत्र का निर्माण हुआ। क्या हुआ, निम्न वायु दाब क्षेत्र का। और इसके चारों तरफ से हवाएं क्या होंगी, इसके चारों तरफ से हवाएं आएंगी। क्या करेंगी, चारों तरफ से, यहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्र हो जाएगा और चारों तरफ से हवाएं ऐसे आने लगेगी। यहाँ ये भर लेंगे। तो हवा कहाँ से चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, लो प्रेशर की ओर चलती है। कहाँ चलती है, लो प्रेशर से। यही पूछा जाता है, हवा जो है वो क्यों चलती है और कैसे चलती है, किस दिशा में चलती है। तो हवा कहाँ चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेगी। कहाँ चलेगी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है हवा। क्यों चलती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में कहीं पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र निर्माण होता है और कहीं पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र का निर्माण होता है। इसी कारण जो है हवाएं चलती हैं। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में जब मौसम अधिक गर्म हो जाता है तब तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और हवा के ऊपर उठने से नीचे खाली स्थान पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस निम्न वायु दाब के क्षेत्र में आसपास ठंडी हवाएं जो आकर उच्च वायु दाब की होती हैं बहुत तीव्र गति से खाली जगह की ओर आती हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ हवा की गति 85 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। कितना हो जाती है, 85 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाती है। वायु की इस तेज गति को आंधी कहते हैं। क्या कहते हैं, जब हवा इतनी तेज स्पीड में चलती है इसी को क्या कहेंगे, इसी को आंधी कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, आंधी कहेंगे। क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं इसी को। ठीक है, तो आइए इस चित्र को हम लोगों ने देखा। ठीक है, इस चित्र हम लोगों ने यहाँ ऊपर देखा था, गर्म स्थल, ये गर्म स्थल है, आपको यहाँ दिखाई पड़ा था, ये गर्म स्थल है और ये ठंडा स्थल है। तो हवा किधर से किधर चलेगी, यहाँ पर जो हवा है ये इस ठंडे स्थल से इस गर्म की ओर चलेगी। और जब हवा ठंडे स्थल से गर्म की ओर चलती है तो इसी को क्या कहा जाता है, समुद्री समीर कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, समुद्री समीर कहा जाता है। ठीक है, अभी हमको लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर इस चित्र में क्या दिखाया गया है, इसमें स्थलीय समुद्र का समीर के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, स्थलीय समीर के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हवा जो है
यहाँ पर इधर से इसको इस तरफ दिखाई पड़ रही है, आप देखेंगे यहाँ से इस तरफ चल रही है हवा, ठीक है, समुद्र की तरफ चल रही है, क्योंकि ये एक बृहद पैमाना है। इसको हम लोग जब जियोग्राफी की क्लास लेंगे तो वहाँ पर बढ़िया से समझेंगे, ठीक है, जियोग्राफी क्लास जब हम लोग लेंगे तो उसको बढ़िया से देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए अब ये यहाँ पर हमको देखना क्या कि आंधी के लक्षण क्या है, आंधी के लक्षण क्या है। तो आंधी के लक्षण हम लोग देखेंगे यहाँ पर इस हेडिंग में। देखिए आंधी जब आती है क्या होती है, हवाएं बहुत तीव्र गति से चलती हैं, वहाँ पर उनकी स्पीड क्या रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। कभी कभी क्या होता है जब आंधी आती है तो आसमान में हमें क्या दिखाई पड़ता है, बादल छाने लगते हैं। क्या छाने लगते हैं, बादल छाने लगते हैं। पेड़ पौधे टूट जाते हैं, आप देखते होंगे पेड़ पौधे क्या होते हैं, उनको टूटने लगते हैं। मकान पर जो हल्की वस्तुएं हैं वो क्या होती हैं, उड़ने लगती हैं। खरपतवार जैसे आप देखेंगे, पॉलीथीन, कागज़ के टुकड़े सब उड़ते हुए नजर आएंगे। पूरे घर में क्या होती है, धूल क्या होती है, आ जाती है। घर में क्या होती है, धूल भर जाती है। आंधी आने पर कभी कभी तेज़ वर्षा भी होने लगती है। क्या होती है, आंधी आने पर कभी कभी तेज़ वर्षा भी होने लगती है। अब आइए हम लोग जो अगली हेडिंग मिल रही है वो तूफान शब्द से पढ़ना है। आइए देखते हैं एक एक चीज़ को हम लोग स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। भाई तूफान क्या होता है, तो इसमें देखिए हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी को ही इसी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कक्षा 8 के हैं इसका भी लाभ ले सकें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आंधी से भी खतरनाक हवा चलती है? हाँ, आंधी से भी तो खतरनाक हवा चलती है। और उस हवा को क्या कहते हैं, इसी चीज़ को यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। इस हेडिंग में तूफान किसे कहते हैं। हवा इतनी तीव्र गति से चलने लगती है कि बहुत सारे जो हैं दूरभाष या तारों टूट जाते हैं, बिजली के खंभे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, घरों के छप्पर उड़ जाते हैं, खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं। इस प्रकार तहस नहस करने वाली आंधी से भी तेज़ हवाओं को क्या कहते हैं, तूफान कहते हैं। जब आंधी से बहुत तेज़ हवा चले उसे क्या कहते हैं, तूफान कहते हैं। जब आंधी से बहुत तेज़ हवा चले उसी को तूफान कहते हैं। आइए देखिए यहाँ पर ठंडी हवा का हम लोगों को दिखाया जा रहा है इस चित्र में कि ठंडी हवा। देखिए ऊपर सूर्य दिखाया गया है, यहाँ पर ये सूर्य है, और सूर्य से जब यहाँ पे क्या हो गया, प्रकाश आया तो यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र हुआ। और ये देखिए समुद्र का क्षेत्र है, यहाँ से जब निम्न वायुदाब बना तो यहाँ से हवा क्या हो गई, ऊपर की तरफ उठती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर हवा ऊपर की तरफ उठती हुई, और फिर ऊपर से जो हवा है आप देखेंगे ये नीचे की तरफ आ रही है। हवा क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है हवा, आप देखेंगे नीचे की तरफ हवा आ रही। तो इसी को जब समुद्र की तरफ से आ रही प्रकार से सोच लीजिए, तो समुद्र से आ रही तो ठंडी हवा आएगी, और स्थल से समुद्र की ओर जाएगी। अगर स्थल पर ठंडी है और समुद्र पे गर्म क्षेत्र है सतह पर, तो हवा क्या होगी, स्थल से समुद्र की ओर चलेगी। आइए, तूफान आंधी से अधिक खतरनाक व विनाशकारी होते हैं। क्या होते हैं, तूफान आंधी से बहुत अधिक खतरनाक होते हैं और विनाशकारी भी होते हैं। क्या होते हैं, विनाशकारी भी होते हैं। तूफान प्रायः स्थानीय होते हैं। तूफान क्या होते हैं, स्थानीय होते हैं, और इनकी गति क्या होती है, 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। क्या होती है, 95, और भी ज़्यादा होती है। अभी विभिन्न स्थानों पर इसे विभिन्न नाम से जाना जाएगा, हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तूफान स्थल व समुद्र दोनों जगहों पर आते हैं। स्थल पर आने वाले तूफान को स्थलीय तूफान और समुद्र पर आने वाले तूफान को समुद्री तूफान कहते हैं। तो भाई ये मत सोचिए कि तूफान जो होते हैं वो केवल मैदानी भागों में आते हैं। ये समुद्र, नदियाँ, हर जगह तूफान आते हैं, ठीक है। तूफान स्थलीय भी होते हैं, और स्थलीय तूफान क्या कहते हैं, स्थलीय तूफान कहेंगे। समुद्र में आएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, समुद्री तूफान कहेंगे। अभी हम लोग आगे सारी चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। समुद्री तूफान का संबंध किससे होता है, और जो समुद्री तूफान होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। तो चक्रवात अक्सर कहाँ आता है, समुद्रों में आता है, समुद्रों के किनारे आता है। स्थलों पर चक्रवात बहुत कम आता है, कभी कभी दिखाई पड़ता है, ठीक है। आइए चक्रवात के बारे में हम लोग देखते हैं। चक्रवात क्या भाई, चक्रवात में हवा चक्कर लगाती हुई गोलाई में घूमती है। क्या होती है, चक्रवात में हवा चक्कर लगाती हुई गोलाई में घूमती है। जब चक्रवात में गर्मी के कारण ऊपर वायु चली जाती है तो वहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण आसपास के क्षेत्र उच्च वायुदाब से ठंडी वायु आकर गोलाई से घूमने लगती है, परंतु केंद्र तक न पहुंचकर दाईं दिशा व बाईं दिशा की तरफ मुड़कर गोलाई में घूमकर चक्करदार हो जाती है। क्या हो जाती है, गोलाई में घूमकर चक्करदार हो जाती है। इसको आप देख लीजिए, ये गोलाई में घूमकर चक्करदार, अभी समझा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर डिलीट नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए ये मान लीजिए कि आपका
ये आपका निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका तो आसान कर लेते हैं भाई, हाँ ये आपका निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत तेज़ी से हवा आई, तो चारों तरफ से हवाएं आ गई। यहाँ पर आप देखेंगे क्या करेंगे, चारों तरफ से, और टूल कलर में नहीं ऑन हो रहा है, इसी में समझ लेते हैं नीला ही। ये देखिए हवाएं आई चारों तरफ से आ करके यहाँ पर निम्न उच्च दाब से हवाएं आ रही हैं और यहीं पर आकर के इकट्ठा हो जा रही हैं। फिर कुछ दाईं तरफ कुछ बाईं तरफ चलने लगती हैं, और जब ये चलने लगती हैं, ये चक्रवात का क्या है, केंद्र बिंदु कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, जब बहुत तेज़ से हवाएं चलने लगती हैं, यहाँ पर आने लगेंगी, तो इसी को क्या कहा जाएगा, चक्रवात कहा जाएगा, ठीक है। इसी को क्या कहा जाएगा, चक्रवात। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर, हाँ इसे, हाँ क्या ये अगली वाली हेडिंग हम लोग देखते हैं। थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा किया जाए भाई, तो हाँ थोड़ा सा और बड़ा, बस 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 ठीक है। क्या टाइफून तथा हरिकेन का नाम आपने सुना है? बिल्कुल सुना है हम लोगों ने। टाइफून और हरिकेन क्या है, ये चक्रवात हैं। टाइफून और हरिकेन क्या है, चक्रवात है, इनका नाम हम लोग सुना है। ये सभी चक्रवात के रूप हैं जिन्हें भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। अब हम पूछा जाए भाई टाइफून कहाँ पे आता है, हरिकेन कहाँ पे आता है, तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ अब ठीक है, ठीक। टाइफून कहाँ पे आता है, तो टाइफून आपको चीन में दिखाई पड़ेगा। कहाँ पर दिखाई पड़ेगा, चीन में आता है, ठीक है। और हरिकेन कहाँ आएगा, मैक्सिको की खाड़ी में आएगा, अफ्रीका के पास। टारनेडो मैक्सिको की खाड़ी में। अफ्रीका में क्या आता है, टारनेडो आता है। बंगाल की खाड़ी में क्या, साइक्लोन ही चक्रवात ही कहते हैं, ठीक है। और आइए देखते हैं और आगे क्या है। चक्रवात तूफान विभिन्न आकार के होते हैं, इनकी गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है। 130 किलोमीटर, आप सोच सकते हैं बहुत तेज स्पीड होती है। चक्रवात समुद्र में तेज चलते हैं, स्थल पर इनकी गति कम हो जाती है। चक्रवाती तूफान कई दिनों तक प्रभावी रहता है। इसमें वायु की गति इतनी तीव्र होती है कि जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। क्या कर देती हैं, जीवन को अस्त व्यस्त। चक्रवात आने पर बहुत जनधन की हानि होती है। आप यहाँ पर देखेंगे चक्रवात की संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। ये चक्रवात की संरचना है, आप देखेंगे ये हवाएं जो बनी हुई थी, इसको हमने स्पष्ट भी किया था। अब हम लोग आंधी और तूफान के लाभ देखेंगे। क्या देखेंगे, आंधी और तूफान के लाभ। देखिए आंधी आने से कुछ नुकसान भी होता है, लेकिन बहुत सारे लाभ होते हैं। क्या लाभ होता है, आइए देखते हैं हम। आंधी आने से पहले हम लाभ के बारे में देखेंगे। तूफान क्या होता है, तूफान आ गया भाई, लाभ क्या होगा। तो जो हमारी प्रदूषित वायु होती है, उनसे क्या होता है, वायुमंडल हमारा शुद्ध हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है, आजकल प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है। भारत में वर्षा जाड़े के दिनों में चक्रवाती हवाओं के कारण होती है। कब होती है, चक्रवाती हवाओं के कारण ही वर्षा होती है, जिनसे फसलों को अधिक लाभ होता है। क्या होता है, फसलों को अधिक लाभ होता है। समुद्र की लहरों में तीव्र गति के फलस्वरूप मोती, सीप, शंख, क्या होता है, मोती, सीप और शंख एवं अन्य कीमती एवं दुर्लभ वस्तुएं आसानी से समुद्र तट तक आ जाती हैं। कहाँ आ जाती हैं, समुद्र तट तक आ जाती हैं। आंधी धरातल की सड़ी गली हल्की वस्तुओं, खरपतवार आदि को उड़ाकर चारों तरफ फैला देते हैं, जो गंदी वस्तुएं होती हैं, ठीक। अब आइए देखते हैं, ये तो कुछ लाभ रहे, इससे हानि क्या है, तो देखते हैं। आंधी और तूफान से आने से यातायात में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। और क्या हानि होती है, हाँ, हवाई जहाज भी तूफान से प्रभावित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं भाई। आंधी और तूफान फलदार वृक्षों को, व्यावसायिक खेती को हानि पहुंचाते हैं। तूफान आने पर पेड़ उखड़ जाते हैं और कमज़ोर मकान गिर जाते हैं। आंधी आने पर पेड़ों की डालियां टूटकर गिर जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पेड़ों की डालियां टूटकर गिर जाती हैं। टेलीफोन तार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। दूर संचार भी क्या होता है, इससे प्रभावित होता है। खड़ी फसल में सिंचाई करने के बाद आंधी तूफान आता है तो पूरी फसल खेत में गिर जाती है और फसल के उत्पादन में क्या पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है। तो ये हम लोगों ने जो पहली आपदा देखी, क्या देखी, ये पहली आपदा हम लोगों ने आंधी के बारे में देखा। तो ये हानियां हैं जो हम लोगों ने अभी तक देखा, ये हानियां हैं, इसके लाभ हैं। आंधी तूफान है क्या, चक्रवात क्या है, इन सब चीज़ों पर एक छोटी जानकारी हम लोगों ने लिया, जो कक्षा 8 की NCERT के स्तर पर है। इसकी बृहद जानकारी भी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। अब जो दूसरी हम लोगों की हेडिंग है वो है टिड्डी का प्रकोप। क्या है, टिड्डी का प्रकोप। टिड्डी क्या है, एक प्रकार का क्या है, वो भी आपदा है। इसको हम लोग कल देखेंगे, टिड्डी की आपदा क्या है, और कल इसको फिर पूरा चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे, एक वीडियो इस चैप्टर में और बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा, आप लोग हमको जो है कमेंट बॉक्स में
कमेंट ज़रूर करिएगा, इसके बारे में हम लोगों को बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।